राधे राधे सभी दोस्तों को। आज आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ जो एक गरीब चरवाहे की है। एक गरीब चरवाहा था जो कि कभी पढ़ा लिखा नहीं था और हर चीज़ से अनभिज्ञ था। कभी पूजा पाठ कुछ भी नहीं जानता था। एक दिन वे जंगल में जा रहा था और गायों को चराया करता था। उसकी पत्नी और वो बहुत गरीब थे। गांव के लोग गायों के चराने की वजह से उसे कुछ अन्न और घर के लिए कुछ धनराशि दे दिया करते थे और वह उसी से अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जंगल में वह गायों को चरा रहा था। वहां से एक भक्तों की टोली निकली और वो राम नाम का कीर्तन करती जा रही थी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। उसने उस कीर्तन को सुना और उसे बहुत आनंद आया। वह भी उस कीर्तन को सुनकर आनंद से झूम उठा और वह भी जब गायों को चराया करता था तभी राम नाम का कीर्तन गाया करता था और झूमने लगता था। तो झूमते झूमते उसे बहुत आनंद आया करता था। तो जब उसे और लोग देखा करते थे तो वो उसका मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि देखो इसको कैसा बावला हो गया है, कैसे नाचता है, क्या इसको नाचने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि राम नाम की क्या महिमा है। क्या राम नाम के जपने से वैकुंठ धाम मुझे मिल जाएगा। एक दिन उसकी ये आशा थी और एक दिन एक संत महात्मा वहां से जाने लगे। वह उनके चरणों में पड़ गया और चरणों में पड़ने के बाद उसने उनसे कहा कि हे महात्मा जन, आप मुझे मेरी एक समस्या का समाधान करिए। क्या राम नाम की महिमा से, क्या राम नाम गाने से मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। तो वह संत बोले कि हे मानव, ये तो नहीं पता कि मुझे राम नाम की प्राप्ति तुम्हें इससे हो जाएगी या नहीं, मगर तुम एक गुरु धारण करो। गुरु ही तुम्हें राम नाम की महिमा भी बताएंगे और उसकी प्राप्ति का मार्ग भी बताएंगे। तो उसने कहा मुझे गुरु के रूप में आप ही मुझे अपना आपको ही मैं अपना गुरु बना सकता हूँ क्या, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे, मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। आप भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपको एक गुरु, अच्छा गुरु मिले, गुरु के रूप में आपको भगवान मिल जाए। पहले आप अपने भगवान को ही अपना गुरु और आराध्य माने, फिर उसके बाद वही रास्ता दिखाएंगे आपके गुरु का। उसने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि संत महात्मा कह गए हैं तो भगवान की प्रार्थना करने से और भगवान को नाम का जाप करने से मुझे जरूर भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति होगी। तो वह अपने भगवान के नाम में लीन रहने लगा और इंतजार करने लगा। जब भी उसे समय मिलता चारों तरफ देखता, पेड़ पे चढ़ चढ़ कर देखता कि क्या कोई संत महात्मा आ रहे हैं और गुरु भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु मुझे आप गुरु रूप में लें। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। एक दिन एक संत महात्मा वहां से आ रहे थे जिनके चेहरे पर बहुत तेज था। उसने उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव आपको शत शत प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, मैं आपका गुरु ऐसे ही नहीं बन जाऊंगा। गुरु दीक्षा कोई राह में चलते हुए थोड़े ही नहीं ली जाती है। आप जाओ, स्नान करो, स्नान आदि करके निवृत्त होके आओ मेरे पास, तब मैं एकांत में आपको गुरु दीक्षा दूंगा। तो वह स्नान करने गया
और स्नान करके आके वह उनके समीप बैठा और उन्होंने कहा, अब मैं आपको उपदेश दूंगा और तब ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा। तो वो बोला कि हे प्रभु, हे महात्मन, मैं तो गरीब हूँ और मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। मैं पवित्र भगवान की पूजा, प्रार्थना, तीर्थ धाम आदि कभी कहीं नहीं गया हूँ। कृपा कर आप मुझे ऐसा कोई नियम बताएं जो मैं आजीवन कर सकूं, और एक नियम है, आप जो भी बताएंगे वो शिरोधार्य होगा, उसे मैं मरते दम तक आपका वचन का पालन करूंगा और उस नियम को निभाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही जानता हूँ क्या उस नियम से मुझे भगवान मिल जाएंगे। तो गुरु ने कहा, हाँ, आपके आराध्य श्री कृष्ण है, मैं कृष्ण को अपना आराध्य मानता हूँ। तो आपके आराध्य भी कृष्ण है, तो आपके आराध्य हुए कृष्ण। बस एक काम करना, आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आप कृष्ण को बिना खाना खिलाए खुद भोजन नहीं करना। बस यही एक नियम आपको मैं देता हूँ। आप बस अपने आराध्य श्री कृष्ण को भोग लगाकर ही कुछ पाना, अन्यथा कुछ नहीं पाना। बोले कि ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी जो वचन दिया है उसको पूर्ण करूंगा और बिना कान्हा को खिलाए मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा। उनको गुरु चले गए और उसने वह बात अपने शिरोधार्य करी, और जब उसकी पत्नी गांव से खाना लेकर आई तो उसने खाना लगाया और कान्हा को बुलाया। कान्हा, आओ और भोग पाओ। कान्हा नहीं आए तो उसने पूरा दिन खुद भी आहार नहीं ग्रहण किया और शाम को भूखा ही सो गया और जो खाना था वो गाय को खिला दिया। ऐसे ही अनेकों अनेक दिन बीतते गए। उसको 28 दिन बीत गए बिना खाना खाए। उसके शरीर में जान नहीं रही, बेजान सा हो गया। उसकी आयु 50 वर्ष की थी, इसलिए वह मुरझा गया और न ही वो उठ पाता न बैठ पाता, बस बिस्तर पे लेटा रहता। तो उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, आप ये बताइए कि आपको क्या परेशानी हुई है और मैं क्या उसका समाधान कर सकती हूँ। आप खाना कैसा खाते हैं या नहीं खाते हैं। बोले कि हे भाग्यवान, इस विषय में कुछ ना पूछो, क्योंकि गुरु का दिया हुआ ज्ञान कभी किसी को बताया नहीं जाता है। और आज रात को और आप चली जाओ, और आज रात को और आप चली जाओ। गांव के बाहर सोता था वो, तो उससे बोला आज रात को आप चली जाओ, कल आप रुक जाना। तो वो चली गई। फिर उसको शरीर में शक्ति नहीं रही तो उसने मन के भावों से ही भगवान को पुकारा और कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे मालूम है इस नश्वर शरीर के रहते आप मेरा भोग ग्रहण करने नहीं आएंगे, या तो आप आकर भोग पाइए, अन्यथा मुझे अपने साथ ले जाकर भोग पवाइए। ऐसा कहकर वो अपने मन में ही भगवान से प्रार्थना करता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है जो भगवान श्री कृष्ण की थी कि हे गोपाल, हे चरवाहे, मैं आ गया हूँ, दो मुझे भोग दो। तो उसने कहा, प्रभु, मेरे अंतर मन से बोला कि हे प्रभु, मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं आपके लिए पत्तल लगाऊं और खाना दूं। ये खाना रखा हुआ है, कृपा आइए और ग्रहण करिए। प्रभु आए और ग्रहण किया खाना। तो भक्त के वश में हैं भगवान, भाव प्रधान देवता है श्री कृष्ण भगवान। जो भाव से भक्त उनको बुलाता है वह जरूर आते हैं और उसके भोजन को भी पाते हैं। आप बस प्रभु को भाव से बुलाइए। जय जय श्री राधे कृष्ण वल्लभ श्री हरिदास। और आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को, मेरे और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।